सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है सम रूल्स बेस्ड अपॉन कन्वर्जन। मैं आपको प्रीवियसली वीडियो में इंटर कन्वर्जन बता रही थी कि अगर हमारे ग्रुप्स में ये चीज़ हमारे ग्रुप्स में ये ग्रुप्स अगर अटैच हो जाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं तो हम उससे कैसे क्लियर करेंगे, और इस वीडियो में भी हम लोग यही चीज़ क्लियर करने जा रहे हैं। सो क्लास पहला जो हम लोग ने पॉइंट लिया हुआ है अमाइन का। अब देखिए कहीं पर अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग के कोई भी कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर जैसे CH3CH2 है, यहाँ ये जो मैंने डैश लिया हुआ है, यहाँ इसके साथ कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो सकता है। ओके क्लास, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर देखिए RNH2 मैंने यहाँ लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन में HONO, दैट्स मीन नाइट्रस ऑक्साइड। व्हेन दिस इज रिएक्ट विद नाइट्रस ऑक्साइड देन वी ऑब्टेन अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन डाई प्लस हाइड प्लस वाटर। हमें ये तीन चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए, अब वाटर से कुछ हमारा क्या बन गया है, एट लास्ट अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल से आपकी कई रिएक्शंस हैं, आप बहुत ईजिली भी में कुछ भी बना सकते हैं। क्लास में इसलिए आपको इंटर कन्वर्जन पढ़ा रही हूँ ताकि अगर जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो आप घबराइए मत कि ये तो ये फंक्शनल ग्रुप है, अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, इसका इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे। कहीं कहीं आता नहीं है कि हमें दिया कुछ होता है और हमें बनाना कुछ होता है। जैसे कि अगर हमें दे दिया गया है साइनाइड ग्रुप का, हमें साइनाइड दे दिया गया है और हमें बनाना है अमोनिया डेरिवेटिव, तो हम उसे किस तरीके से बनाएंगे, तो हम वो भी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है CH3CH2CH2NH2। व्हेन प्रोपिल अमीन रिएक्ट विथ HONO, दैट्स मीन नाइट्रस ऑक्साइड्स, देन वी ऑब्टेन CH3CH2CH2OH। ये हमारा क्या है, प्रोपिल अल्कोहल है। ये हमारा प्रोपिल अल्कोहल इससे ऑब्टेन हो गया। इसके साथ ही हमारा क्या निकल गया क्लास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारा रिमूव आउट हो गया। अब देखिए वहीं पर फिर अब हमारी सेकेंड है अमोनिया डेरिवेटिव में NH2CONH2। अब ये होता क्या है, यूरिया। When urea is react with nitrous oxide, then we obtain C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड में OH और दूसरे बॉन्ड में भी OH, यानी और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोनेटेड वाटर में। इसको हम लोग बोलते हैं CO2 प्लस H2O। ये हमारा इसमें अलग हो जाता है जब क्लास, और इसके साथ ही हमारा क्या अलग होता है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। हमारी ये कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो शायद आपकी कहीं ना कहीं छूट गई होंगी, वो भी आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके क्लास, अब देखिए जो हमने सेकेंड लिया हुआ है वो है साइनाइड ग्रुप का। व्हेन साइनाइड ग्रुप का जब हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और C2H5OH के प्रेजेंस में, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, CH2NH2। हमें क्या मिलता है, CH2NH2 मिलता है। उसी की तरह हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हमारे ग्रुप में CONH2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, CONH2। अगर हमारा ये अटैच है और अगर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें मिलता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और C2H5, देन वी ऑब्टेन RNHCH3। हमें ये चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब देखिए वहीं पर साइनाइड के साथ कुछ और रिएक्शन होती हैं, तो मैं वो रिएक्शंस यहाँ पर आपको क्लियर करूँगी। अब देखिए साइनाइड का अगर हम लोग वाटर के साथ करा रहे हैं और एसिडिक मीडियम देंगे तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पर अगर हम साइनाइड की रिएक्शन करा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा बनेगा CNH2। ओके क्लास, इसी की तरह फिर हमारी अब
देखिए क्लास, इसी के साथ अब हमारी नेक्स्ट आती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं। तो आपको पता ही है क्या बनता है, CH2NH2। वहीं पर अगर हम साइनाइड का SnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, हम इसकी पहले प्रेजेंस देते हैं और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं। लेकिन HCl क्या होता है, इससे रिएक्ट नहीं हो पाता है। पहले ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। इसका ब्रेक डाउन जब करता है, ये भी एक तरीके से रिडक्शन ही हो रहा है इसमें। जब इसका ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर CH+NH बचता है प्लस HCl। फिर हम यहाँ पर HCl जो है बाद में इसके सेकेंड वाले स्टेप में इससे अटैच हो जाता है। जब ये इसके साथ अटैच, इसके साथ ऐसा समझिए पूरा बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाता है। ये जो HCl यहाँ यूज़ करते हैं इसके साथ अटैच तो होता नहीं है, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाता है। और फिर हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है RCHO। CHO हमें यहाँ पर ग्रुप मिल जाता है, इसके साथ ही हमारा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर रिमूव आउट हो जाता है। ओके क्लास, अब देखिए इसी के साथ हमारी नेक्स्ट अल्कोहल के बेसिस पर। अब हम लोग अल्कोहल में क्या करते हैं क्लास, अब हम लोग को ये देखना है। सो क्लास देखिए, अब हम लोग जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं पहले, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमें यहाँ पर रिमूव आउट लास्ट हमारा होता है। वहीं पर अगर हम लोग ने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमने लिया है तो हमारा क्या होगा, कीटोन फॉर्म होता है। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिमूव आउट होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है तो हमारा क्या बनेगा, कीटोन हमारा फॉर्म होता है। अब देखिए अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग X3 हेलाइड, X मीन्स X यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हेलाइड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है इस केस में कि H3PO3 ये साइड हो जाता है बाय प्रोडक्ट, और ये बाय प्रोडक्ट जो होता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का साइड होता है। और इसी के साथ ही हमारा जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ हेलाइड का अटैच हो जाना, हेलाइड जो है वो अटैच हो जाता है। ज़्यादातर एक्स यहाँ पर हम लोग क्लोरीन लेते हैं और ब्रोमीन लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन जो करता है, फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन दोनों केस, इस केस में इन दोनों को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अब तो अपने उस पार्टिकल से अलग ही नहीं होगा। और ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देगा, ये बनाएगा तो इस प्रोडक्ट को, लेकिन क्या करेगा दोबारा इसको वापस में इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर X की जगह पे अगर जैसे मैं 3Cl ले रही हूँ तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3OH प्लस PCl3 की रिएक्शन जब मैं कराऊंगी तो ये जो है वो एक इसके साथ होकर के अटैच होकर के अलग हो जाएगा और बना लेगा CH3Cl प्लस बचागा हमारा क्या, H3PO3। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। या हम लोग अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मोल्स का इधर उधर करना होता है, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगी। रिएक्शन को बैलेंस करना भी मैं वहाँ पर बता दूंगी, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं। वैसे आप लोग ने मेरे ख्याल से 10th और 9th क्लास में पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन वहाँ पर एक चैप्टर है 10th और 9th में, सो आप उसमें क्लियर हो गया होगा आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग को क्लियर नहीं है तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मेटलर्जी वाले चैप्टर में सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस करना भी सिखा दूंगी। अब देखिए यहाँ पर
अल्कोहल की रिएक्शन PX5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारा सेम चीज़ जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप रहेगा और उसके साथ हैलाइड अटैच हो जाएगा। अब वहीं पर क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट में POX3 हमारा निकलता है फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड प्लस HX से यानी हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी हैलाइड यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी के साथ क्लास हमारे इंटर कन्वर्जन सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगी वो है चैप्टर सॉल्यूशन का। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू क्लास।